अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 ये लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हमने HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का स्ट्रक्चर देखना है। तो चलो स्टूडेंट्स लेक्चर का आगाज़ करते हैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग से। जो HIV है स्टूडेंट्स ये एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरसेस ये एक पूरी फैमिली है, ग्रुप है वायरसेस का, जिसमें कई एक वायरसेस जो हैं वो शामिल है। इनकी दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है, दो फीचर्स आपने इस लेवल पे याद रखने हैं। एक फीचर इनका ये है कि इनका जेनेटिक मटेरियल, इनका जीनोम RNA से बना होता है, और दूसरा इनके पास एक स्पेशल एंजाइम है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को समझना है तो पहले हमें ट्रांसक्रिप्शन को समझना होगा। तो मैट्रिक्स से स्टूडेंट्स रिकॉल करें कि प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है उसका पहला स्टेप क्या है कि DNA के अंदर मौजूद जो जीन है उसकी एक कॉपी RNA की फॉर्म में बनाई जाती है। तो RNA का मॉलिक्यूल DNA से बनता है, चूँकि इस RNA के ऊपर मैसेज है, कोड मौजूद है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो इसको मैसेंजर RNA हम कह देते होते हैं। बहरहाल है तो ये एक RNA मॉलिक्यूल। तो DNA से ये जो RNA का बनना है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसका रिवर्स हो जाए यानी RNA मॉलिक्यूल से DNA का मॉलिक्यूल जो है वो बना लिया जाए तो ये फिर ट्रांसक्रिप्शन का ऑपोजिट होगा, यानी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और इसमें जो एंजाइम शामिल है जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लेके आता है उस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहेंगे। तो ये जो रेट्रोवायरसेस हैं HIV वायरस उनमें से एक है। इनका जो जीनोम है वो तो बना हुआ RNA मॉलिक्यूल का होता है, लेकिन जब ये सेल के अंदर आते हैं तो अपने RNA से ये वायरल DNA बनाते हैं, यानी अपने RNA को कन्वर्ट करते हैं DNA में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि HIV ने टारगेट किसको करना है? ह्यूमन सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स को। अब हमारे सेल्स में खा वाइट ब्लड सेल्स हों या बाकी सेल्स हों, जो जेनेटिक मटीरियल है, जो जेनेटिक कंटेंट है वो DNA का बना होता है। तो अगर HIV ने अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट करना है तो फिर HIV का जेनेटिक मटेरियल फिर DNA होना चाहिए, लेकिन ये तो RNA है। तो जब ये सेल के अंदर आ जाता है HIV तो अपने ये RNA से DNA का मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज करवाता है यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जारी बात है ये जो RNA बना है, DNA मॉलिक्यूल बना है, ये वायरल DNA मॉलिक्यूल है, और एक DNA मॉलिक्यूल जो होस्ट DNA है, तो अब ये होस्ट DNA के साथ जो है इंटीग्रेट कर सकता है वायरल DNA, उसमें इनकॉर्पोरेट हो सकता है। तो आप समझ गए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की क्यों ज़रूरत है HIV को और रेट्रोवायरसेस को। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये स्फेरिकल इन शेप है, एक डिजीज़ काज करता है एड्स, जिसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको आइडेंटिफाई किया गया फर्स्ट टाइम 1984 में। MCQs के लिए इसको आप याद रखेंगे। टीम एक थी पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA में ये काम कर रही थी एक टीम, और इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया 1984 में। फिर इसको 1986 में HIV का नाम दिया गया। इसको भी आप MCQs के लिए याद रखेंगे। HIV के इंट्रोडक्शन के बाद HIV के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले इन्वेलप को सीखेंगे। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स, उनमें से एक इन्वेलप है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इन तमाम पार्ट्स को देखना है तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो लिपिड बाइलेयर की बनी है एंड दैट इज़ कॉल्ड इन्वेलप। ज़रा इसको देख लेते हैं। तो इन्वेलप को डिफाइन करना चाहें तो ये आउटर कवरिंग है जो कि लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। इसको आप याद रखेंगे, MCQs के लिए एंट्री टेस्ट में भी पूछते हैं और बोर्ड पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि HIV का जो इन्वेलप है, जो आउटर कवरिंग है, वो केमिकली किस सब्सटेंस की बनी है? लिपोप्रोटीन्स की। इससे से जुड़ी हुई अगली एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इसको कवरिंग, लिपोप्रोटीन्स की इसको कवरिंग मिलती है जब ये होस्ट सेल से बड ऑफ हो रहा होता है बडिंग प्रोसेस में। तो तब जो होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, होस्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, उसकी जो लिपिड बाइलेयर है वो इस HIV के बाहर आ जाती है। तो चूँकि वो होस्ट सेल की जो कवरिंग है, यानी जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है, वो लिपिड बाइलेयर की बनी है,
तो इसका भी जो इन्वेलप है, एचआईवी का जो इन्वेलप है वो भी लिपिड बाइलेयर का है, वहाँ पे भी लिपिड की 2 कवरिंग्स हैं। इसी चीज़ को अगर एक सिंपल डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करूँ तो पहले हम कैप्सूल ले लेते हैं, इसका कोनिकल कैप्सूल, ये अपवर्ड बना लें, डाउनवर्ड बना लें, कोई बात नहीं इसमें। तो ये कोनिकल कैप्सूल हो गया, उसके अंदर कोर है यानी आरएनए मॉलिक्यूल्स, डॉट लगा लें एंजाइम्स को इंडिकेट करने के लिए। अब इसके बाद जो वो एक मैट्रिक्स प्रोटीन मौजूद है, उसकी कवरिंग मौजूद है, ये आ गई, और इसको हम अब सेल से बर्ड ऑफ करता हुआ दिखाएंगे। तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप जानते हैं कि वो लिपिड बाइलेयर है, तो वही लिपिड बाइलेयर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी की कवरिंग, इसी का एक टुकड़ा इस एचआईवी वायरस के बाहर आ जाएगा। या एक और चीज़ भी आपको बतानी है, वो है इसके स्पाइक्स, स्पाइक प्रोटीन्स यहाँ पे मौजूद हैं, और जब ये बर्ड ऑफ हो रहा हो, सेल से बाहर बडिंग के प्रोसेस में निकल रहा है, तो ये स्पाइक्स उस लिपिड बाइलेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है। तो जब ये सेल से बाहर निकलेगा बर्ड ऑफ होके, तो इसकी सिचुएशन किस तरह से होगी, तो ये हम उसका कैप्सूल बना लेते हैं। कैप्सूल के अंदर उसी तरह से 2 आरएनए, 2 डॉट्स लगा दें, और ये मैट्रिक्स प्रोटीन आ गई स्टूडेंट्स। अब इस मैट्रिक्स प्रोटीन के बाहर लिपिड कवरिंग भी आ चुकी है, लिपिड बाइलेयर भी आ चुकी है। ये लिपिड बाइलेयर कहाँ से डिराइव्ड हुई? ये होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डिराइव की गई। और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं? इसकी जो स्पाइक्स प्रोटीन्स हैं वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। तो ये सिंपल सी इसकी डायग्राम, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसका जो इन्वेलप है वो किस तरह से डिराइव्ड हो रहा है होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर, तो ये इन्वेलप भी लिपिड बाइलेयर है। फिर इस जैसे अभी आपको बताया कि जब ये बर्ड ऑफ हो रहा होता है, तो जो वायरस है वो अपनी ग्लाइकोप्रोटीन्स जो स्पाइक की फॉर्म में है, वो इस लिपिड बाइलेयर इन्वेलप के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है। अब इन स्पाइक प्रोटीन्स को देखें या इन स्पाइक्स की बात करें, तो इनके 2 पार्ट्स हैं, एक आउटर पार्ट है और एक ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट है। ज़रा दोनों को डायग्राम में जाकर देख लेते हैं। यहाँ आप देख लें, एक उसका ये आउटर पार्ट जो बाहर की तरफ है, बाहर को निकला हुआ है, एक ये पार्ट है, और फिर एक पार्ट है जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, यानी जो लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर की कवरिंग है, जो इस केस में आपको येलो कलर से नज़र आ रही है, उसको क्रॉस करता हुआ मौजूद है। ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन की बात हो रही है? लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन की बात हो रही है, येलो कलर, उसके क्रॉस में जो ये छोटा सा पार्ट है, दैट इज़ द ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट। अब दोनों को वन बाय वन देखें, तो जो आउटर पार्ट है ये GP120 से बना है। GP का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये स्पाइक्स जो हैं ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं, तो GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। और 120 क्यों कहा गया इसको, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बना लूँ, ये लिपिड बाइलेयर, और लिपिड बाइलेयर इन्वेलप का पार्ट, इसमें ये ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट हो गया, और ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट से ये बाहर जो है उसका आउटर पार्ट हो गया। तो ये जो आउटर पार्ट है स्टूडेंट्स, ये GP120 से बना है, तो इसको GP120 कह देते हैं, इस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक है, पता चल गया, GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन 120। इसको क्यों कहा गया? देखो, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी और सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालते होते हो। तो इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो आता है 120 किलो डाल्टन। अब किलो आपको पता है, डाल्टन ये आपके लिए नया होगा, तो आपको बता देता हूँ कि जो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मासेस के लिए एक यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं ना स्टूडेंट्स, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का ही एक नया नाम जो है वो डाल्टन है, और इसके साथ किलो लगा देते हैं, चूँकि ये मास ज़्यादा है तो किलो में इसको एक्सप्रेस किया, 120 किलो डाल्टन इसका मास है। तो आप इसको 120 किलो AMU भी कह दें, लेकिन डाल्टन ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 120 किलो डाल्टन चूँकि इसका मॉलिक्यूलर मास है, दैट्स वाई इस प्रोटीन का नाम क्या है? GP120। फिर इसका फंक्शन ये भी आपने याद रखना है, ये अटैचमेंट के लिए चाहिए। ये GP120 ये अटैचमेंट के लिए चाहिए जब वायरस ने, HIV ने अटैच होना है होस्ट सेल के साथ, वाइट ब्लड सेल के साथ,
जाके अटैच होना है, तो रिसेप्टर जो हमारे होस्ट सेल के ऊपर HIV के ऊपर जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनके साथ अटैचमेंट के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए GP120 एसेंशियल है। ये होगी तो अटैचमेंट हो सकती है। स्पाइक का जो दूसरा पार्ट है वो ट्रांस मेम्ब्रेन है जो बना है GP41 से। GP41 से बना है। इसको अगर लेबल करें तो यहाँ पे ये जो अक्रॉस द इन्वेलप मौजूद है इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट कहते हैं। तो ये बना है किससे स्टूडेंट्स? GP41 से। अब आप गेस कर सकते हैं इसको GP क्यों? ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर है, दैट्स वाई। और 41 क्यों कह रहे हैं? कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 41 किलो डाल्टन है। 41 किलो डाल्टन मैस होने की वजह से और ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होने की वजह से इसका नाम है GP41। इसका फंक्शन क्या है? MCQs के लिए ये भी याद रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद रखेंगे। ये सेल फ्यूजन प्रोसेस के लिए चाहिए। सेल फ्यूजन प्रोसेस क्या है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जो GP120 है इसकी मदद से HIV जो है वो अटैच होगा होस्ट सेल के साथ। जब अटैच हो गया तो उसकी जो इन्वेलप है, जो कवरिंग है, वो फ्यूज हो जाएगी हमारे होस्ट सेल के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ख्याल रखिएगा। जो लिपोप्रोटीन की कवरिंग जो HIV के बाहर है, आई कहाँ से थी? होस्ट सेल से आई थी। अब जब HIV किसी होस्ट सेल के ऊपर जाके लैंड करेगा, उसके साथ अटैच होगा, तो वो लिपोप्रोटीन वापस से उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी, जिसकी मदद से जो HIV वायरस है वो सेल के अंदर चला जाएगा। यही तो वो चाहता है, सेल के अंदर जाना। तो ये फ्यूजन का जो प्रोसेस है सेल के साथ इन्वेलप का, इस फ्यूजन के प्रोसेस के लिए GP41 जो है वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो इन्वेलप के अंदर मौजूद सेकंड पार्ट मैट्रिक्स है, जिसको मैट्रिक्स प्रोटीन पार्ट भी कहते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन शेल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये इन्वेलप के नीचे और कैप्सिड के ऊपर है और ये मैट्रिक्स प्रोटीन का बना है। डायग्राम में इसको अगर आप लेबल करना चाहें तो ये जो रेडिश पार्ट है यहाँ पे दैट इज मैट्रिक्स प्रोटीन शेल, मैट्रिक्स प्रोटीन का बना हुआ। मैट्रिक्स प्रोटीन के नीचे तीसरा पार्ट है दैट इज वायरल कैप्सिड। कैप्सिड कहते हैं कवरिंग को, प्रोटीन की बनी होती है और ये वो कवरिंग है जो जेनेटिक मटेरियल के बाहर आती है। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो ये प्रोटीन कवर है जो सराउंड करता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। HIV के केस में वो जेनेटिक मटेरियल RNA मॉलिक्यूल है। इसके जो चूंकि ये कैप्सिड प्रोटीन इन नेचर है तो प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो इस कैप्सिड को बनाते हैं उनको कैप्सोमर्स कहते हैं। कैप्सोमर्स आर द प्रोटीन यूनिट्स दैट सिंथेसाइज दैट मेक द वायरल कैप्सिड। और इसकी अगर शेप देखें, ये जो वायरल कैप्सिड है तो ये वायरल कैप्सिड कोनिकल शेप्ड है। अगर इसको डायग्राम में जाकर लोकेट करें तो स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पे ये जो इनर पार्ट है, ये छोटे छोटे राउंड से जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये प्रोटीन कैप्सोमर्स हैं। एक कैप्सोमर, दूसरा कैप्सोमर, तीसरा कैप्सोमर, तो बहुत सारे कैप्सोमर्स मिलकर ये क्या बना रहे हैं? ये कैप्सिड बना रहे हैं, ये कोनिकल कवरिंग बना रहे हैं। HIV जो वायरस है उसके जेनेटिक मटेरियल के बाहर ये जो कवरिंग है दैट्स कैप्सिड, और इसके जो यूनिट्स हैं वो कैप्सोमर्स हैं, और ये कोनिकल नेचर है इन केस ऑफ HIV। बात आगे बढ़ाएं तो इसके नीचे जो पार्ट मौजूद है वो जेनेटिक मटेरियल है और उसको वायरल कोर कहते हैं। कोर इनर पार्ट को कहा जाता है। तो वायरस के केस में वायरल कोर से मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इट कंटेन्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल DNA से बना होता है, कुछ का RNA से बना होता है। HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA मॉलिक्यूल से बना है। तो जो कोर है HIV की कंसिस्ट ऑफ 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स और 7 एंजाइम्स भी मौजूद हैं। उसमें से एक एंजाइम हम जानते हैं, बाकी एंजाइम का भी जिक्र हम करेंगे। ये MCQs के लिए बच्चे आपने याद रखना है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स और 7 एंजाइम्स। जो HIV RNA है इसके ऊपर 9 जीन्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसको भी आप MCQs के लिए याद रखेंगे, इंटी टेस्ट में भी पूछ लिया जाता है। ये 9 जीन्स हैं, 9 में से जो 3 जीन्स हैं वो इनकोड करती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को। वायरस का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें ज़्यादातर पार्ट प्रोटीन का बना हुआ है। तो वायरस की जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स
बनती हैं 3 जीन से। 9 में से 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बना रही हैं और बाकी जो 4 जीन्स हैं वो एंजाइम्स को इनकोड करती हैं। जो इसमें 3 तरह के एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, लेकिन बाकी भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेज और प्रोटीएज 2 और एंजाइम है। अब वन बाय वन तीनों एंजाइम का जिक्र करते हैं। सबसे अहम जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। जैसे आपको इंट्रो में बता चुका कि ये आरएनए जो जीनोम है वायरस का उसको वायरल डीएनए जीनोम में कन्वर्ट करता है। तो आरएनए से डीएनए की ये जो कन्वर्जन है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। दैट्स वाई इस एंजाइम का नाम भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इसके बाद दूसरा एंजाइम है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज जोड़ने वाला, लिंक करने वाला। तो ये वायरल डीएनए को इंटीग्रेट करता है होस्ट डीएनए के साथ। जब वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बन गया तो वायरल डीएनए को इंटीग्रेट करेगा होस्ट डीएनए के साथ। कौन? इंटीग्रेज। क्योंकि ये इंटीग्रेशन का काम करता है, दैट्स वाई इसका नाम इंटीग्रेज है। फिर प्रोटीएज, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, प्रोटीन के ऊपर इसने एक्ट करना और प्रोटीन को ब्रेक करना है। तो जैसे हमने देखा कि 3 जीन्स हैं जो कि HIV की स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बना रही हैं। तो पहले जब जीन से स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन जाती हैं तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लार्ज होती हैं। फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में ब्रेक किया जाता है। तो उन लार्ज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम जो है ये काम करता है। डायग्राम के अंदर आपको इसके जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स, वो नज़र आ रहे हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को जो है वो लेबल किया गया है। एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है कि ये जो प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग है बाहर, जिसको कैप्सिड कहते हैं, यहाँ पे इसको वायरल कोर लेबल किया गया है, जो कि मिस्टेक है। यहाँ पे आप इसको वायरल कैप्सिड जो है वो लेबल करेंगे। वायरल कैप्सिड जो प्रोटीन है नेचर है। कोर जो है वो इसका इनर पार्ट है। ये जो आरएनए वाला पार्ट है और एंजाइम वाला पार्ट है ये इसका कोर है। तो ये आप बुक के ऊपर करेक्शन कर लेंगे। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।